वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेल्स में। हमारी दुनिया न जाने कितने रहस्यों से घिरा है। ऐसे रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। न जाने कितने लोगों ने कोशिश की पर कोई नहीं बता सका कि इसके पीछे क्या रहस्य है। आज हम ऐसे ही एक जगह के बारे में बात करेंगे जिसे चारों धाम में से एक धाम माना जाता है, जो सिर्फ एक पवित्र भूमि ही नहीं, अपने साथ ना जाने कितने रहस्य को छुपाया हुआ जगह है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओडिशा के कुलदेव श्री जगन्नाथ जी के मंदिर श्री मंदिर के बारे में। पहले हम स्टार्ट करते हैं मंदिर के इतिहास से। कैसे हुआ था मंदिर का निर्माण। कहा जाता है कि जब जरासवर के तीर से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, तब अर्जुन ने सगे संबंधी के साथ मिलकर सोमनाथ पत्तल के पास हिरण्य, सरस्वती और कपिला इन तीनों नदियों के संगम के पास ही उनका अंतिम संस्कार कराया था। उनका पूरा शरीर जल गया पर उनका दिल नहीं जला, तो अर्जुन ने उनके दिल को पानी में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि कृष्णा जी की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी पूरी पानी में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण का दिल पानी में बहते बहते एक लकड़ी का रूप लिया और ओडिशा के पुरी समुद्र में आ पहुंचा। तब पुरी के राजा थे राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। तब भगवान विष्णु जी ने उनको सपने में बताया कि वो एक लकड़ी के रूप में समुद्र में है, उन्हें लाकर उनकी मूर्ति बना पूजा करें। ये सपना देखते ही राजा अपने सैनियों के साथ समुद्र के तरफ निकले और उन्होंने वहां सच में एक बहुत ही बड़ा लकड़ी पाया। उनके सारे सैनियों ने बहुत कोशिश की पर कोई भी नहीं उठा पाया। तब राजा ने सबर विश्ववासु को बुलाया। वो वृद्ध होकर भी लकड़ी को उठा लिए और राजा के महल ले गए। उस लकड़ी पे बहुत से कारीगरों ने मूर्ति बनाने की कोशिश की पर कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर राजा ने भगवान विष्णु जी की प्रार्थना की। तभी भगवान विश्वकर्मा जी वृद्ध कारीगर के रूप में आए और उन्होंने राजा से कहा कि वो मूर्ति 21 दिन में बनाएंगे, पर उनके कुछ शर्तें थी। उनको एक अलग सा कमरा दिया गया और वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए। शर्त ये था कि जब तक 21 दिन पूरे नहीं होते तब तक कुछ भी हो जाए कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। ऐसे ही ना जाने कितने दिन बीत गए। एक दिन रानी गुंडीचा ने दरवाजे पर कान लगाया तो उन्होंने वहां कुछ भी आवाज़ नहीं सुना। उनको लगा कि शायद बूढ़ा आदमी मूर्ति बना ही नहीं रहा, तो उन्होंने राजा से जिद की कि दरवाजे को खोला जाए। राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। विवश होकर राजा ने दरवाज़ा खोला। अंदर देखा तो वहाँ वो वृद्ध कारीगर नहीं था और वहाँ थी 3 मूर्तियाँ जो कि आधी बनी थी। 3 मूर्तियों में जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और माता सुभद्रा थी। जगन्नाथ और बलभद्र जी के सिर्फ अधूरे हाथ बने थे और माता सुभद्रा की ना ही हाथ ना ही पैर। ये देख राजा और रानी बहुत दुखी हुए और इसे ही भगवान की इच्छा मानकर उनके लिए मंदिर बनाने की सोची। तब उन्होंने हनुमान जी को पुकारा और हनुमान जी ने उनकी सहायता करी मंदिर बनाने के लिए। मंदिर बनाने के बाद उसकी प्रतिष्ठा के लिए राजा इंद्रद्युम्न नारद जी के सुझाव पर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मलोक पहुंचते समय उन्हें 1000 साल लग गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से गुजारिश की मंदिर जाने की और ब्रह्मा जी उनके साथ आ गए, पर इतने साल गुजरने की वजह से मंदिर पूरी तरह से रेत से ढक गया था। राजा इंद्रद्युम्न के सारे सगे संबंधी मर चुके थे। सिर्फ उनकी रानी गुंडीचा ही थी जो इतने सालों से उनके इंतजार में तपस्या में लीन थी। तभी एक बार राजा गालू माधव घोड़े पे सवार होकर कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते पे जगन्नाथ मंदिर जी का मुंडी पाया। फिर उन्होंने अपने लोगों से खुदाई करने के लिए कहा। सबने खुदाई की तो जगन्नाथ मंदिर मिला। तभी राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे ब्रह्मा जी के साथ और उन्होंने मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। फिर मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद खुद विष्णु जी वहां आए और उन्होंने गुंडीचा जी को वरदान दिया कि गुंडीचा जी के नाम से एक मंदिर होगा जिन्हें मौसी माँ भी कहा जाएगा, और साल में एक बार जब वो मंदिर से बाहर निकलेंगे तब वो 9 दिन के लिए गुंडीचा जाएंगे और पूरी दुनिया उन्हें जगन्नाथ जी के मासी के रूप में जानेगा। तो अब बात करते हैं मंदिर के कुछ अद्भुत बातों की।
कहते हैं कि पूरी दुनिया में पूरी मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे मंदिर की कोई परछाई नहीं है। मंदिर के चारों तरफ भी अगर घूमो तो आपको वहाँ कोई परछाई नहीं मिलेगा। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हर रोज बदलता है। एक पुजारी रोज इतने बड़े मंदिर पर चढ़ के झंडा बदलता है। कहते हैं कि अगर किसी एक दिन भी यहाँ झंडा बदला नहीं गया तो मंदिर पूरे 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये झंडा हवा के दिशा से उल्टा उड़ता है। पूरी मंदिर यूं तो समुद्री तट पर बसा हुआ है, लेकिन मंदिर के अंदर आपको समुद्र की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही आप एक कदम मंदिर से बाहर रखोगे वैसे ही आपको समुद्र की आवाज़ साफ सुनाई देगी। दुनिया के ये इकलौते ऐसे भगवान हैं जो हर साल स्नान पूर्णिमा के बाद पूरे 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और पूरे 15 दिनों तक उनके मंदिर का दरवाज़ा बंद रहता है। 15 दिनों तक उनकी सेवा की जाती है, उनको दवाई दी जाती है। जगन्नाथ जी साल भर में एक बार पूरे 9 दिन के लिए अपने भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी को लेकर बाहर आते हैं और रथ में सवार होकर गुंडीचा जाते हैं और उनके ये रथ उनके ही भक्त खींचते हैं। इसे रथ यात्रा कहा जाता है और उसके ठीक 9 दिनों बाद भक्त ही उन्हें रथ पर बिठाकर मंदिर वापस लाते हैं, जिसे बाहुड़ा कहा जाता है। कहते हैं कि इन 9 दिनों में माता लक्ष्मी गुस्सा होकर रात को आकर रथ को तोड़ देती है और आपको जानकर अजीब लगेगा कि ये कोई इंसान नहीं करता, पर हर बार रथ का कुछ ना कुछ हिस्सा टूटा हुआ होता है। कहते हैं कि मंदिर का दरवाज़ा बिना जगन्नाथ जी के इच्छा के नहीं खुलता, सिर्फ उनके इच्छा पर ही ये खुलता है। कहते हैं कि जगन्नाथ जी के इच्छा के बिना उनका रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे बहुत से किस्से हैं जिसमें रथ बहुत टाइम के लिए रुक गया था और आगे नहीं बढ़ा। भक्त सालबेग गैर हिंदू होने के कारण उनको रथ के पास जाने से मना कर दिया गया। तब वो मंदिर से दूर आए और उन्होंने रेत में 3 रथ बनाए और उनकी पूजा की और जगन्नाथ जी को पुकारा। तब जगन्नाथ जी रथ को छोड़कर उनके रेत के रथ में आ गए। तब जगन्नाथ जी का रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। फिर भक्तों के बुलाने से जगन्नाथ जी वापस आए और रथ आगे बढ़ा। जगन्नाथ जी को 56 तरह के भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि उनका ये भोग खुद माता लक्ष्मी बनाती है। जगन्नाथ मंदिर में कुल 500 रसोई है। हैरान की बात तो ये है कि मंदिर में आया हुआ कोई भी इंसान बिना प्रसाद नहीं लौटता। यहाँ चाहे कितने भी भक्त आए पर प्रसाद की कमी कभी नहीं होता। मंदिर के रसोई में 7 मटकियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है। कहते हैं कि आप जिस भी तरफ से देखो सुदर्शन चक्र का मुंह आप ही की तरफ होगा। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का दिल है। हर 12 साल में उनके मूर्ति को बदला जाता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी खुद बताते हैं कि उनकी नई मूर्ति बनाने के लिए कौन सा लकड़ी कहाँ मिलेगा। नई मूर्ति बनने के बाद पुराने मूर्ति से उनका दिल निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। दिल को मूर्ति में रखते समय पूरे घर को अंधेरा कर दिया जाता है। दिल को बदलने वाले पंडित जी की आंखों पे पट्टी बांधा जाता है और हाथ में कपड़ा बांधा जाता है। कहते हैं कि अगर कोई उनके दिल को देख लेता है तो उसी समय उसकी मौत हो जाएगी। नई मूर्ति के स्थापना के बाद पुराने मूर्ति को कोयली बैकुंठ में दफनाया जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार 10 दिनों के बाद उनको दफनाने वाले और उनको पूजा करने वाले सारे पंडितों का मुंडन होता है और वहाँ शोक भी मनाया जाता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में गैर हिंदुओं का आना मना है। किसी धर्म के चलते नहीं, बल्कि बार बार जगन्नाथ मंदिर पे हुए गैर हिंदुओं के आक्रमण के वजह से। पूरे 18 बार हुआ है मंदिर पे आक्रमण और इस वजह से जगन्नाथ जी को बहुत बार मंदिर छोड़ के जाना पड़ा। मंदिर के ऊपर से कोई भी पंछी कभी नहीं उड़ता। मंदिर के ऊपर से कोई नहीं गुजर सकता। कहा यह भी जाता है कि मंदिर के नीचे जगन्नाथ जी का बहुत खजाना है।
बहुत से रिसर्चर की टीम ने वहाँ पे खुदाई करी, बहुत खजाने का पता किया, पर कुछ दरवाजे या फिर ऐसी जगह है जहाँ कोई जाने से डरता है। कहते हैं कि वहाँ सांपों की आवाज़ें आती है। कहा जाता है कि पूरी मंदिर का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ या फिर आपको कुछ और रहस्यों के बारे में पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ, पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।